मेरी बड़ी बहन राधा की शादी को अब 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं, गोरी चिट्टी, लंबे बाल, और जीजाजी राहुल भी काफी हष्टपुष्ट और हैंडसम है। शादी के बाद दीदी कम ही मायके आती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते। यह बात मुझे उस दिन पूरी तरह समझ आई जब दीदी दिवाली के लिए हमारे गांव सूरजपुर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन दिन भर में कई कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो ना। पर जीजाजी फोन पर ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते कि दीदी को भी उनकी बहुत याद आने लगती। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, राधा। जल्दी आ जाओ। उतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी, लड्डू वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली और बाकी अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी राहुल बाहर गांव की कच्ची सड़क पर खड़े हैं, हाथ में बैग लिए। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, अरे आप सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोली, अरे दामाद जी कब आए? कोई खबर नहीं। कुछ नहीं। पहले बोल देते तो खातिरदारी के लिए तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया था तो सोचा गाँव आते हुए आप लोगों से मिल लूं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम कीजिए, सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले। मुझे भी पता था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आईं और जीजाजी को देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराईं और वहां से चली गईं। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बीत गई। जीजाजी का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था। अब सब सोने की तैयारी करने लगे। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं और दीदी अभी भी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे और दीदी दोनों को बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद जीजाजी ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, तो जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजाजी का चेहरा देखने लायक था। वे थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हम चुप रहे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में अकेले डर लगता है। दीदी ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजाजी ने कमरे से आवाज लगाई, राधा, पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजाजी को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजाजी के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएंगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए। पूरे घर में कोई नहीं दिखा। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी देर में दीदी कमरे से बाहर आईं।
उनकी साड़ी थोड़ी अस्तव्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था, दीदी ने हंसते हुए कहा। अरे वो कुछ नहीं। तुम्हारे जीजाजी को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजाजी कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने कहा, ठीक है, देखती हूँ। आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजाजी बोले, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। कहकर वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गईं और मेरा चार्जर उठाकर जीजाजी को देने कमरे में चली गईं। मैंने सोचा चार्जर देकर तुरंत वापस आएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई, दीदी का कोई अतापता नहीं। मैंने फिर आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फोन चार्जिंग में व्यस्त है। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं फोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद फोन डेड हो गया। अब चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, जाऊं या नहीं। नींद नहीं आ रही थी, बोरियत भी हो रही थी। आखिरकार मैं चार्जर लेने जीजाजी और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सोचा सो तो नहीं गए। कुछ पल फिटकी, फिर दीदी को आवाज दी। पहली बार कोई जवाब नहीं। दूसरी बार आवाज दी तो दीदी की आवाज आई, क्या है? क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी वो मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया है। फोन बंद हो गया, चार्जिंग करनी है। जीजाजी का फोन चार्ज हो गया हो तो दे दो, दीदी ने थोड़ी खींची हुई आवाज में कहा। अरे नहीं हुआ है। तुम्हारे जीजाजी के फोन को चार्ज होने में काफी समय लगता है। चार्जिंग अभी अभी शुरू हुई है। तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी बोली, ठीक है बाबा, लाती हूँ। तू अपने कमरे में जा। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आईं और बोली, यह ले तेरा चार्जर। अब परेशान मत करना। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी, आपने यह क्या पहना है? यह तो जीजाजी का शर्ट है। आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झेंपते हुए कहा। चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से फोन चार्ज करना शुरू किया। सिर्फ 15 मिनट में काफी बैटरी आ गई। मैंने सोचा अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही हो तो मैं खुद जीजाजी का फोन लगा दूंगी। चार्जर लेकर कमरे की ओर गई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नजारा था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। मैं यह कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी। लेकिन दीदी और जीजाजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ, उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। था कि दिवाली की वो रात, जब मैं चार्जर लेने जीजाजी के कमरे में गई तो दरवाजा थोड़ा खुला था।
और अंदर जो नजारा था, मेरी दीदी राधा और जीजाजी राहुल दोनों पूरी तरह नन, एक दूसरे में खोए हुए। दीदी जीजाजी के ऊपर, सांसें तेज, पसीना। मैं फ्रीज हो गई, आंखें हट नहीं रही थी। लेकिन अब पार्ट 2 में असली राज खुलने वाला है। अगर आप 18 हैं और तैयार हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 शुरू लिख दो। चलिए शुरू करते हैं। मेरी सांसें रुक गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था वो लोग सुन लेंगे। दीदी की कमर पकड़कर जीजाजी उन्हें नीचे दबा रहे थे। दीदी की आंखें बंद, होंठ काटते हुए, आ राहुल, और जोर से ऐसी आवाजें निकल रही थी जो मैंने कभी नहीं सुनी। जीजाजी का हाथ दीदी के स्त पर दबा रहे थे, चूम रहे थे। दोनों पसीने से तर। बिस्तर हिल रहा था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे। शर्म से चेहरा जल रहा था, लेकिन शरीर में अजीब सी गर्मी। पहली बार कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। अचानक दीदी की नजर दरवाजे पर पड़ी, उनकी आंखें फट गईं। अरे छोटी, चीखते हुए उन्होंने चादर खींची और खुद को ढक लिया। जीजाजी भी चौंक कर उठे। लुंगी जल्दी से लपेटी, मैं भागकर अपने कमरे में गई। दरवाजा बंद किया। बिस्तर पर गिर पड़ी, सोच रही थी, अब क्या होगा? दीदी आएंगी तो क्या कहूंगी? सबको पता चल गया तो घर में हंगामा हो जाएगा। 5 से 7 मिनट बाद हल्की खटखटाहट। छोटी, दरवाजा खोलना। दीदी की आवाज, लेकिन बहुत धीमी, डरी हुई। मैंने दरवाजा खोला। दीदी अंदर आईं। अब पूरी साड़ी पहनकर, लेकिन बाल बिखरे हुए, चेहरा लाल। जीजाजी बाहर ही खड़े थे। दीदी ने दरवाजा बंद किया। मेरे पास आईं। तूने सब देख लिया ना? उनकी आंखें नम। मैं सिर हिलाया, बोल नहीं पाई। दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये हमारा प्यार है। शादी के बाद एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तू अभी छोटी है, लेकिन समझ जाएगी एक दिन। बस ये बात किसी को मत बताना। मम्मी पापा को पता चला तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, दीदी आप लोग रात रात भर ऐसे? दीदी शर्मा गईं। हाँ, एक हफ्ता अलग रहने के बाद बहुत याद आती है। प्यार ऐसा ही होता है। प्यार ऐसा ही होता है। तू अभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन कभी तुझे भी किसी से इतना प्यार हो गया तो मुझे बताना, मैं समझूंगी। दीदी ने मेरे गाल पर हाथ फेरा। अब सो जा, मैं जीजाजी को समझाती हूँ कि सब ठीक है, कहकर दीदी चली गई। मैं बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद कहाँ? दिमाग में वही सीन घूम रहा था। दीदी की वो आवाजें, जीजाजी का स्पर्श, शरीर में गर्मी। मेरा हाथ खुद ब खुद नीचे चला गया। पहली बार मैंने खुद को छुआ। अजीब सा सुकून और डर भी। सुबह जीजाजी जल्दी शहर चले गए। जाते वक्त मुझे देखकर मुस्कुराए। दीदी ने चाय देते हुए कान में कहा, कल रात की बात भूल जा, लेकिन अगर कभी मन करे तो मुझे बता। कुछ महीने बीत गए, सब नॉर्मल। लेकिन एक शाम दीदी फिर मायके आईं। इस बार अकेले, उदास लग रही थी। रात को जब हम दोनों अकेले थे, दीदी रो पड़ी। छोटी, जीजाजी को शहर में किसी लड़की से अफेयर हो गया।
अब वो मुझसे दूर रहते हैं। मैं हैरान। क्या? लेकिन दीदी, आप दोनों का प्यार। दीदी बोली। हाँ, लेकिन मर्द बदल जाते हैं। अब मैं क्या करूं? अगले दिन जीजाजी का फोन आया। राधा से कहना, कल आ रहा हूं। बात करनी है। रात को जीजाजी आए। सब सो गए, लेकिन मैं जाग रही थी। अचानक दीदी के कमरे से आवाजें। चुपके से गई। दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर जीजाजी दीदी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। राधा, वो कुछ नहीं थी। बस गलती। तू ही मेरा सब है। दीदी रो रही थी। फिर जीजाजी ने दीदी को गले लगाया। किस। कपड़े उतरने लगे। वही पुराना सीन, लेकिन इस बार और इंटेंस। दीदी पहले मना कर रही थी, लेकिन फिर साथ देने लगीं। मैं देख रही थी। इस बार डर कम, उत्सुकता ज्यादा। मेरा हाथ फिर नीचे। अचानक जीजाजी की नजर मुझ पर। वो मुस्कुराए। दीदी को पता नहीं। जीजाजी ने इशारा किया अंदर आने का। मैं घबरा गई, लेकिन पैर खुद चल पड़े। अंदर गई। दीदी चौंकी। छोटी, तू? जीजाजी बोले। राधा, तुम्हारी छोटी अब बड़ी हो गई है। आज हम तीनों एक साथ। दीदी हैरान, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराई। अगर छोटी तैयार है तो। और उस रात जो हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। दीदी, जीजाजी और मैं, तीनों एक बिस्तर पर। छूना, चूमना, सब कुछ। वो मजा, वो गर्मी, कभी नहीं भूल सकती। अब ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही था या गलत? और क्या ये राज ज्यादा दिन छुपा रहेगा? अगर पार्ट 3 चाहिए, जिसमें और बड़ा ट्विस्ट आएगा, तो कमेंट में लिखो पार्ट 3 लाओ। वीडियो को 2000 लाइक्स और 800 कमेंट्स मिले तो पार्ट 3 तुरंत लाऊंगी। कमेंट करो, आपको लगा ये सही था या गलत? क्या आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हो?